पत्नी अपनी बात मनवाने के लिए पति को विवश करे तो उस पति का भाग्य कैसा है सोचो। कहने की क्या जरूरत है। वो यही कहता है कि हे भगवान, न जाने किस जन्म का हमारा बिगड़ा हुआ ये कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन यदि पत्नी अनुकूल मिल जाए तो याद रखना, वो यही कहता है कि न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य हैं, इसके परिणाम स्वरूप हमें अनुकूल पत्नी मिली है। अनुकूल पत्नी मिली है, कई जन्मों के पुण्यों का फल मुझे मिला, ये भी कहता है। और यदि बातचीत अच्छी नहीं होती है तो फिर उदास रहता है। और कोई पूछे कि क्या हालचाल है, हालचाल बताओ, तो वो यही कहता है देखो मजाक मत करो, तुम चुप रहो, अपना काम करो, ये मजाक मत करो। मतलब वो कहता भी नहीं है कुछ, लेकिन ये जरूर कहता मजाक मत करो भाई, दिमाग खराब मत करो, शांत रहो, और पूछो, कुछ और पूछो। नहीं नहीं, ये पति पत्नी के विचारों में मतिर भिन्नता केवल कलिकाल में नहीं है, हर काल में, हर काल में है। अच्छा एक बात बताओ, सतयुग का प्रमाण ले लो। प्रहलाद की मां और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और कयाधु, बोलो मतिर भिन्नता है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, है कि नहीं? यहां पत्नी उत्कृष्ट विचारधारा की है तो पति निकृष्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कहां? सतयुग में। बोलो प्रमाण है कि नहीं? एक भी बात पत्नी की स्वीकार नहीं करना चाहता है पति, और हमेशा प्रताड़ित करता रहता है। प्रहलाद की मां को कया दे, बहुत विस्तार में, ये केवल उदाहरण दे रहा हूं। इसके बाद आप आ जाइए त्रेता में। तो त्रेता का प्रमाण है कि सती जी ने एक बात भी भगवान शिव की नहीं मानी। बोलो एक भी बात नहीं मानी किसने? सती ने। बस अंतर यहां है कि सतयुग में प्रमाण मिल गया है कि पति पत्नी का विरोधी है, एक भी बात नहीं मानना चाहता है। और त्रेता का प्रमाण है कि पत्नी जो है पति की एक बात भी नहीं मानना चाहती है। ये मैं सती पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सती की महिमा भी बहुत है। ये आज आप देख रहे हैं कि 52 शक्ति पीठे हैं, ये तो सती की महिमा ही है। लेकिन महिमा बढ़ाई किसने है सती की? भगवान शिव ने बढ़ाई है। आज जो शक्ति पीठे हैं उसमें महिमा किसकी है? बोलो प्रयास किसका है? सती का प्रयास है कि शिव का प्रयास है? बोलो ये शिव जी का प्रयास है। इसलिए सती की महिमा है, ये अलग विषय है। लेकिन सती जी एक बात भी मानने को तैयार नहीं है, ये विचारणीय बिंदु है। आपको एक बात बताएं, सती जी का जन्म राज परिवार में हुआ। बोलो किस में हुआ? राज परिवार में। राजा के यहां महल होते हैं। अच्छा, शिव जी का जन्म कहां हुआ? एक ज्योति के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ? ज्योति के रूप में हुआ। और वही ज्योति का प्रकाश है, उसी में शिव तत्व है। इसलिए हमारे यहां 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा होती है। बोलो भाई 12 ज्योतिर्लिंग। शिव जी के माता पिता कौन हैं? इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सत्य है कि सती के माता पिता कौन हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। क्यों भाई? ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि सती के माता पिता कौन हैं। कहां जन्म हुआ? हरिद्वार क्षेत्र में जो कनखल है, उस कनखल की भूमि पर जन्म हुआ है। कनखल के राजा महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जी,
इसलिए साधारण परिवार में जन्म नहीं हुआ, साधारण भूमि पर जन्म नहीं हुआ, हरिद्वार कनखल क्षेत्र में सती का जन्म हुआ। अब विचारवान श्रोताओं विचार करो, इसके बाद भी इतनी अच्छी जगह पर जन्म हुआ, लेकिन कथा के प्रति आकर्षण नहीं है, कथा के प्रति आकर्षण नहीं है। किसी विद्वान के घर में कोई बालक पैदा हो जाए और वो उस विद्वान के ज्ञान को स्वीकार न करना चाहे और वो संस्कार उसके जीवन में ना आ पावे, तो ईमानदारी के साथ बताना ये दुर्भाग्य माना जाएगा कि नहीं? हरिद्वार की भूमि का एक भी प्रभाव सती के ऊपर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपने पिता दक्ष के विचारों से जुड़ गई है, इसलिए इसमें चतुरता आ गई है। अपनी बात मनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हो जाती है, लेकिन किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। ये दक्ष प्रजापति के संस्कार। परंतु मैं एक बात कहता हूं, जीवन में संस्कार भी बदलते हैं। प्रहलाद जी के जीवन में उत्कृष्ट संस्कार कैसे आ गए? बोलो आए कि नहीं आए? आपको एक बात बतावें, महर्षि वाल्मीकि जी का प्रमाण दे रहा हूं, संस्कार बदले और ऐसे बदले कि वो एक उच्च कोटि के संत हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो ये संत दर्शन और संत वाणी का प्रभाव था कि संस्कार बदल गए और वो महर्षि वाल्मीकि हो गए, तपस्वी वाल्मीकि हो गए। ऐसी तपस्या करी उन्होंने कि पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ गई। वामी की ऊंचाई हो जाती है ना, ऐसी तपस्या करी है वाल्मीकि जी महाराज ने। लेकिन पूर्व चरित्र उनका क्या है हम बहुत स्पष्ट अब इसलिए नहीं बोलते हैं कि एक दो बार कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी थी। थोड़ा वाल्मीकि जी का चरित्र हमने सुनाया और सुना करके ये प्रसारण चल रहा था, वो दिल्ली के ही वो सज्जन थे, और फिर मैंने बहुत प्रमाण दिए, जवाब दिए, ऐसी बात में चुप रह गए। मानहानि का दावा भी मैं करना चाहता था, लेकिन साधु हूं तो मैं मान गया। मैंने कहा नहीं छोड़ो, जवाब इनको दे दिया है, मुंह बंद करा दिया उनका। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, आजकल हल्की सोच वाले लोग हो गए और इसको लोग जातिवाद से जोड़ने लगते हैं, ऋषि परंपरा को भी। ये बहुत हल्की सोच है, जबकि जाति के बारे में भी भ्रम फैला रहे हैं, पूरी तरीके से भ्रम फैला रहे हैं जाति के बारे में। क्या बतावें, बिनई कहे भले दीन दयाल। इसलिए इस प्रकार के मैटरों से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, कथा को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बोलो भाई संस्कार बदले कि नहीं बदले? लेकिन सती जी नहीं बदल पाई। शिवजी जैसा पति मिल गया, लेकिन संस्कार मायके के रहे। कहां के रहे? मायके के। नहीं, विचारों को बदलना है। तुम्हारा असली घर ससुराल है, तुम्हारा भगवान पति है। याद रखना, जो कुल की परंपरा हो उसका पालन करो और पति का सम्मान करो, उसे भगवान मानो। लेकिन पति से भी हम कह रहे हैं कि तुम विपत्ति मत बनो, पति बनो। विपत्ति मत बनो। आज पति विपत्ति बन रहे हैं। बोलो बन रहे विपत्ति की नहीं? हाँ भाई सही बात कह रहा हूं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नहीं है दिक्कत की साधु है, ज्यादा से ज्यादा तुम टिप्पणी कर दोगे और क्या करोगे। तो सही बात बताऊं, मैं टिप्पणियों को देखता ही नहीं। किसने क्या किया?
ये व्यासपीठ साक्षी है, मैं मोबाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसके फंक्शन भी मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? मालूम नहीं है, ना प्रयास किया मैंने, क्योंकि टिप्पणियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं और दुर्बुद्धि लोगों के द्वारा टिप्पणियां होती हैं कि उनको पढ़ने से वेदना पैदा हो जाती है। क्या फायदा? तो मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि सती जी ने शिव जी जैसा पति पाया, लेकिन अपना परिचय खो बैठी। अंत में इतना प्रभावशाली पति परिचय खो बैठी, पिता के परिचय से ही जुड़ी रही। अरे भाई, जन्म के साथ तो पिता का परिचय होना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद तो पति के परिचय से जुड़ जाना चाहिए। बोलो, किसके परिचय से जुड़ना चाहिए? पति के परिचय से जुड़ना चाहिए। माता पिता हमेशा प्रभावशाली ही वर खोजते हैं, प्रयास उनका यही रहता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। कहते हैं महाराज जी वर नहीं मिल रहा है, वर नहीं मिल रहा है, पैसा है, व्यवस्था है, बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन योग वर नहीं मिल रहा है। सोचिए जरा, कितना बड़ा चिंतन चलता है माता पिता के जीवन में कि सुयोग वर नहीं मिल रहा है, पैसा देने के लिए तैयार हैं, सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वर योग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चिंतित हैं। इसका मतलब यह है कि माता पिता अपने से ज्यादा योग परिवार खोज रहे हैं तुम्हारे लिए, और पति भी खोज रहे हैं तुम्हारे लिए, तो श्रेष्ठ चरित्र वाला खोज रहे हैं। ये अपवाद कभी कभी हो जाता है, धोखा हो जाता है कि चयन गलत हो जाता है। ये हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि चयन गलत हो जाता है, लेकिन प्रायः प्रयास यही रहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजूं और वर भी इसे श्रेष्ठ मिले, चरित्रवान मिले, गुणवान मिले, यशवान मिले, ये कामना रहती है माता पिता की। और माँ बाप भी सम्मान करते हैं वर का। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ बाप भी सम्मान करते हैं। तो जब माँ बाप सम्मान कर रहे हैं तो तुम्हें सम्मान करने में क्या दिक्कत है? लेकिन क्या बतावें, दुर्भाग्य ये है कि सती के पिता नहीं कर रहे हैं सम्मान दामाद का। दक्ष प्रजापति जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये भूल कितनी बड़ी कर रहे हैं कि भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, बेटी भी बात नहीं मान रही है, यद्यपि समर्पित तो है, समर्पण है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, कोई भी चेला हमारा पैर छुए और आरती उतारे लेकिन बात ना माने तो किस काम का? बोलो, कोई भी बेटा माँ बाप के पैर छुए लेकिन माँ बाप की बात ना माने, क्या फायदा है ऐसे बेटे से? कोई रामायण पढ़े लेकिन रामायण की ना माने, क्या फायदा है रामायण पढ़ने से? बोलो, रामायण यदि पढ़ रहे हो तो रामायण की मानो, रामायण को मान रहे हो, रामायण की नहीं मान रहे हो, माँ बाप को मान रहे हो, माँ बाप की नहीं मान रहे हो, पति को मान रही हो, पति की नहीं मान रही हो। लेकिन पति से भी कहना चाहते कि तुम काबिल हो जाओ। ये दुर्गुण जो दोष अगर तुम्हारे जीवन में आ गए हैं, इससे तुम्हारी पत्नी लज्जित होती है, क्योंकि अगर किसी ने ये शिकायत कर दी इनसे कि वो तुम्हारे पति पड़े हैं सड़क के किनारे पिए, उठा लाओ, तो इनका मरना ही हो जाता है कि इससे अच्छा तो प्राण चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बोलो, कि लोग कहने आ रहे हैं हमारे घर में कि पिए पड़े हैं नाली के किनारे, उनको उठा लाओ, तो बोलो शर्म की बात नहीं है, ये तो निश्चित रूप से अस्तित्वहीन होने वाली बात है। ये शर्म नहीं, ये तो अस्तित्वहीन होना है। इसलिए लज्जा बचाओ
कुल खानदान की लज्जा बचाओ, दोषों को दूर करो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, उनका भविष्य खराब ना हो, इसके लिए दोषों से दूर हो जाओ, जिससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़ने पावे, परिवार तुम्हारा उत्कृष्ट हो, सम्मान के शिखर पर पहुंचे। यही मेरी कामना है, यही मेरा उपदेश है, यही मेरा संदेश है। आज कोई कमी नहीं है। भगवान शिव धन्य है, इतने सरल हैं कि थोड़ी सी भक्ति करो तो ना जाने कितना कृपा का खजाना दे देते हैं। आस तोस तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। कितना खजाना दे देंगे इसकी कल्पना नहीं। प्यारे, ऐसे शिव को पति के रूप में प्राप्त करके सती शिव को मान रही है, लेकिन शिव की नहीं मान रही।